हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपका 2, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 ये वीडियो आपका कितना है, रियल नंबर का पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है ना। ये पार्ट 3 वीडियो है आपका, इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज कितना 1 पॉइंट यहाँ से 2, ठीक है ना। आपको 1.1 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपका निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है कितना आपका, वो 140, कितना है 140। तो 140 को आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से हम मान लेंगे, माना कि a बराबर आपको 140, ठीक है ना, 140। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है ना, इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका 2 टाइम्स लगेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 70, यहाँ से आपका 2 टाइम्स लगेगा, कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। फिर से यहाँ से 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि a बराबर यहाँ से 140 बराबर कितना आ जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू यहाँ से 5 इंटू कितना 7, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर, यहाँ से 2 पा रहे हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बहुत ही ईजी है आपका, इस रूप में आ गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, आपका 3 देखते हैं। 2 तो इसी प्रकार से ईजी है। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कितना है आपका, यहाँ से आपका 3852, ठीक है ना, यहाँ से 25, ठीक है ना, 3825। तो यहाँ से आपको ये क्या करना है, ये भी क्या करना है, गुणनखंड के रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको यह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माना कि a बराबर आपको यहाँ से 3825, ठीक है ना, 3825, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए, कितना का 3825 का, 3825 का, ठीक है ना। तब यहाँ से आपका कितने टाइम्स लगेगा, ध्यान दीजिए, इकाई अंक में 5 है, तो यहाँ से 5 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं। तो यहाँ से आप देखिए 3 से पहले लग रहा है, तो 3 से लग रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना कितना 6। अब यहाँ से कितना बचा है आपको 2, यहाँ से 3 7 21, अब यहाँ से 3 5 15, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हो गया, अब फिर से 3 से लगेगा, यहाँ से ध्यान दीजिए 3 चौका 12, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से 3 दूना कितना 6 और 3 5 15, 3 5 15। तो यहाँ से फिर से लगेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 5 से लग जाएगा, तो 8 5 40, और यहाँ से हो गया 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि a बराबर a हम माने हैं ना, या तो आप इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना आपको 17, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू कितना 17, क्या हो गया, ये 17 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका इसका 4, ठीक है ना। आपको कितना है, यहाँ से आपको सबसे पहले कितना 505 का 5000 कितना है 5 का 5000 5 का, ठीक है। तो अब यहाँ से गुणनखंड कीजिएगा, तो देखिए 5 से लगेगा, तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 100 1 हो जाएगा ना, 100 1। अब यहाँ से आपको कितने से लग जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 7 से लगेगा, 7 से लगेगा, तो यहाँ से 7 एकम 7, और यहाँ से 3 न बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो 7 चौका 28, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 7 21, ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा कितना से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको अब शायद यहाँ से आपको 7 से नहीं लगेगा, आपको 11 से, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 11 तिया 33, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 5000, 5 का कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना 13। यहाँ से आपका इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपका एक क्वेश्चन और है, कितना है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कितना है 7 4 2 यहाँ से 9, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखिए,
तो ये आपका कितने से लग जाएगा, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा 2 से तो लगेगा नहीं, यहाँ से 3 से, तो यहाँ से 3 से लगेगा, ध्यान दीजिए 3 से नहीं, ये आपको कितना से लगेंगे 17 से, ठीक है ना, कितना से आपको 17 से। तो यहाँ से आप लगाइएगा, तो यहाँ से देखिए 17 17 34 17 51 17 चौक 68, ठीक है ना। अब यहाँ से 17 चौक कितना हो गया 68 और बचा कितना 6, तो यहाँ से आपको यहाँ से फिर 17 51 17 51 और यहाँ से बचा कितना आपको, ध्यान दीजिएगा 17 फिर से यहाँ से आपका 11 बचेगा, तो यहाँ से 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 17 7 19 से, ठीक है ना, आपको ये इतना हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा अब ये आपका लगेगा कितने से 19 से, ठीक है ना, 19 से लगेगा, तो यहाँ से 19 दूना 38, 19 दूना कितना 38, अब यहाँ से कितना हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से बचा आपको 38 2 5 और यहाँ 19 दिया, यहाँ से 57, 19 दिया 57, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं कितना 7, यहाँ से 4 2 9 इक्वल टू कितना आपको हो गया 17 गुने 19 गुने कितना आपका 23, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है ना। जो आपको नीचे दिए गए हैं पूर्णांक, उसका क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी यहाँ से जांच करना है। यहाँ से बोला है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना, ये आपको जांच करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस आपको बीबीआई या इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले तो क्या करेंगे ना, हमने ये दोनों का क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कि a इक्वल टू आपका 26, a इक्वल टू 26 तथा b इक्वल टू कितना हो गया आपका, यहाँ से b इक्वल टू कितना 91, ठीक है ना। तब a का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो a का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 इंटू यहाँ से 2 इंटू कितना आ जाएगा 2 इंटू 13, 2 इंटू कितना आ जाएगा 13, और b का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से 3 इंटू कितना 13, 3 इंटू 13, ठीक है। ये आप इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं बगल में गुणनखंड कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा लिखेगा चूंकि, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना, चूंकि यहाँ से आपका क्या लिखना है एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ से या तो एचसीएफ भी लिख सकते हैं, एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है ना, एचसीएफ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा एचसीएफ जो दोनों फैक्टर में क्या हो कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। और यहाँ से तथा अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम, तो ध्यान दीजिएगा दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देना है, ठीक है ना, और जो बच गया है उसको भी क्या करना है लिख देना है, ठीक है ना, जो बच गया उसको लिख देना है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 दूनी 26, यहाँ से आपका 33 39 दूना कितना आपका, यहाँ से आपका यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18 3 6 1 7, ये आपका 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सॉरी, यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा ये आपका फैक्टर ही गलत, ठीक है ना। तो यहाँ से 13 दूनी 26 और यहाँ से 13 39 नहीं 91, 13 सत्ते कितना होगा 91, 13 सत्ते 91, तो यहाँ से आप अच्छे से तोड़िएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 13 सत्ते 91, तो एचसीएफ कितना हो गया 13, और यहाँ से एलसीएम कितना हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का जो मिल गया उसको लिखना है, उसके बाद जो बच गया तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से आपका दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका 13 दूनी 26 और यहाँ से 26 गुने 7 कर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 182, ठीक है ना, 182 आपका आ गया, ठीक है ना, एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया आपका एलसीएम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि एचसीएफ ए एंड बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 13, ठीक है ना, और तथा आपका एलसीएम ए एंड बी, यहाँ से ए और बी का कितना हो जाएगा 182, ठीक है ना, 182, ठीक है। तो अब लिखेंगे
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, HCF गुने LCM, ठीक है ना, HCF गुने LCM। तो पहली संख्या आपका A है और इसका दूसरी संख्या कितना है, B है। HCF कितना आ गया आपका, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से HCF आपका 13 आ गया और ये कितना आ गया आपका LCM 182 आ गया, ठीक है ना। तो पहली संख्या A, आपको A इंटू B, यहाँ से A का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 26 और यहाँ से कितना आ जाएगा 91, ठीक है। अब दोनों को गुना कर दीजिएगा, यहाँ से कितना 13 गुने 182, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2366 और बराबर कितना 2366। ये आपका इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस नंबर कितने देखते हैं आपका, इसका क्वेश्चंस नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का कितना देखते हैं, 2। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 510 और कितना है 92 है, 510 और 92। तो माना कि A बराबर कितना आपको 510 और B बराबर यहाँ से कितना 92, ठीक है ना, B बराबर 92, ये हो गया ना। अब दोनों को क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों का फैक्टर कर सकते हैं। 510 तो यहाँ से 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, एक बचा आपको 5 दूनी 10, यहाँ से 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका फिर से लग जाएगा आपको 5, 5 एकम 5, यहाँ से 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 से लगेगा 17, ठीक है ना। ये हो गया आपका, तो ये आपका हो गया ना, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से आपको 92 कर दीजिएगा, यहाँ से 2 से लगेगा 4 दूनी 8, एक बचा, यहाँ से 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 से 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। तो आपका आ गया A का कितना आ गया, A का आपका आ गया 510 का कितना आ गया आपका 2 गुने यहाँ से आपका 5 गुने 3 गुने 17, ठीक है। और यहाँ से आपका B का कितना आ गया, B का आ गया, B मतलब आपको 92 का कितना आ गया, यहाँ से 2 गुने कितना आ गया 23। तो अब निकालिएगा HCF, ठीक है ना, HCF निकालिएगा, ठीक है ना। तो HCF यहाँ से ध्यान दीजिएगा, HCF कितना A और B का, A और B का, HCF A और B का। तो ध्यान दीजिएगा जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 23 है, यहाँ 17 है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF। आप देखिए कोई कॉमन नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका 2 है तो इसमें 2 है ही नहीं है, ये तो इसके साथ चले गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा LCM निकालिए, तथा आपका क्या निकालना है LCM, तथा LCM किसका, A एंड B का, ठीक है ना। तो A एंड B का, तो ध्यान दीजिएगा आपका इसमें जो होगा, आपका ध्यान दीजिएगा जो आपका जो मिला उसको लिखना है। तो आपका कितने मिले 2, तो यहाँ से अब बाकी जितना बच गया सबको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुने 2, यहाँ से आपका कितना, आप यहाँ से 5 2 लिख दिए, 5 को लिख दिए, 2 को 3 को और 23 को, 3 को और यहाँ से 3 को और कितना 23 को लिख दीजिए, और एक आपको बच गया कितना यहाँ से 17 को, ठीक है ना। सबको गुना कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, और यहाँ से 30 गुने कितना करना है आपको 23 करना है। तो 23 दिया 69, 600 कितना 90, और 690 गुने कितना करना आपको 17। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से सबसे पहले ये आपको जो है सो लिख लिए ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको जो आपको इसमें क्या करना है, मिल रहा है, आपको क्या करना है, ये करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 3 गुने यहाँ से 23 गुने 17। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका 23 का 23 हो गया, 17 का 17 हो गया, 2 का यहाँ से 2, यहाँ से 3 का 3 हो गया, 5 का 5 हो गया, आपका 2 का 2 हो गया। लेकिन इसमें जो एक मिल रहा है उसको भी क्या करना है, शामिल करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जो पहले मिल रहा है उसको लिख देना है, और जो बाकी बच गया सबको लिख देना है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा सबको, तो यहाँ से 23 से 400 कितना आ जाएगा 60, 23 460। ये आपका क्या आ गया LCM आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना आपको चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या आपको HCF इंटू क्या, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पहली संख्या आपको कितना है, यहाँ से 510 गुने कितना 92 बराबर आपको यहाँ से कितना हो जाएगा,
आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम कितना 2 गुने यहाँ से 23, यहाँ से 4 6 0, ठीक है ना। ये आपका ये हो जाएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ से 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 23 दूनी 46, इतना आ जाएगा। अब इसको भी आप गुना कीजिएगा तो यहाँ से आपका कितना, इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, चेक हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है 3 का फर्स्ट। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का बोला है क्या, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपको संख्या दी हुई है 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कितने का करेंगे, 12 का, तो यहाँ से 2 से 6 हो गया, 2 से कितना हो गया आपका 3, ठीक है ना, और 3 से आपका 1 हो गया, ठीक। और यहाँ से आपको कितना करना है, 15 का करना है, तो 15 का, तो यहाँ से 3 से 5 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको 21 का करना है, तो 3 से कितना हो गया 7, ठीक है। आप इस प्रकार से तोड़ लीजिएगा तो लिखिएगा, चूंकि यहाँ से 12 बराबर कितना आ गया आपको, यहाँ से 2 गुने कितना 3, ठीक है ना। और 15 बराबर कितना आ गया आपको, 3 गुने कितना 5, 3 गुने 5, और 17 बराबर 21 बराबर कितना आ गया आपको, ध्यान दीजिएगा 21 बराबर 3 गुने 7, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो चूंकि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालना है तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों में क्या कॉमन है, ठीक है ना, तीनों में क्या कॉमन सो देखना, ठीक है ना। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, ध्यान दीजिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका नहीं होगा, 2 होगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 2 है, इसमें नहीं है, तो कैंसिल होगा, किसी एक में नहीं रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, और तथा एलसीएम निकालिए, ठीक है ना। तो एलसीएम के लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो मिला उसको लिख दीजिए। तो क्या क्या ये मिला, तो उसको तीनों मिला, तो ये नहीं कि तीनों लिखना है, ठीक है ना, एक लिखना है, ठीक है ना, एक लिखना है, तो लिख दिए। फिर उसके बाद जो बच गया, तो बचा आपका ये और क्या, ये बच गया, ठीक है ना। तो लिख देंगे आपका 2 और कितना, और यहाँ से 5 और इंटू कितना 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 या 21 दहेंगे कितना आपका 210, कितना आ जाएगा 210, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो आपका 2 है, ठीक है ना, 3 है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा क्या किया है, एचसीएफ 306 और आपका कितना दिया है 600, यहाँ से 57, 306 और 657 का एचसीएफ कितना आया है 9 आया है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, निकालना है, आपका एलसीएम 306 और आपका 657 का क्या करना है, निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेंगे, माना कि एक ए बराबर कितना 306 और बी बराबर कितना 657। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक बताए थे, आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर का आपका एचसीएफ इंटू क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितना है 306 और आपका कितना 657 इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, एचसीएफ कितना है, दोनों का 9 है ना, एलसीएम तो पता नहीं है, तो एलसीएम का हम क्या लिखते हैं, एलसीएम ही, ठीक है ना, हमको यही तो ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 और इंटू कितना 657 और बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में चले जाएगा ना, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये कितने बार में कटेगा, 9 तिया 27, 9 तिया कितना 27, और यहाँ से कितना बचा 3, तो यहाँ से 9 चौका 36। अब आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, अब यहाँ से आपको ये आपका 34 इंटू कितना करना है 657, 34 इंटू कितना है 657, इसको आप गुना कर दीजिए जो आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा 22, यहाँ से 33, ये आपका 8, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे आपको क्या, अतः एलसीएम कितना 306 और कितना यहाँ से 657 का कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 22 33 8, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 5।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हम कहने का मतलब आपका 6 पर पावर यहाँ से n है और n क्या है आपका प्राकृत संख्या, मतलब हम बताए थे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से ना। तो यहाँ से 6 पर पावर 1 रखेंगे तो क्या 0 आएगा, 6 पर पावर 2 रखेंगे तो क्या 0 आएगा, 6 पर पावर 3 रखेंगे तो क्या 0 आएगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आपको यहाँ से हम बताते हैं आएगा या नहीं आएगा पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से करेंगे माना कि a बराबर कितना 6 टू द पावर n, ठीक है ना। a बराबर 6 टू द पावर n, तब यहाँ से आपको क्या कीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा a बराबर 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू कितना होगा 3 पर पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा ना। अब यहाँ से आपका 2 पर पावर n इसको लिख सकते हैं और 3 पर पावर n, ठीक है ना। 2 और 3 क्या है, यहाँ से यहाँ पर 2 और 3 क्या है, यहाँ से 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ पर आपको जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या 0 संभव है, ठीक है ना। ये 0 संभव है, मतलब 0 आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले 0 आने के लिए, आपको 0 आने के लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चूंकि लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा। 2 और कितना होगा 5 होगा। ध्यान दीजिए, ये क्या लिखे हम जानते हैं कि किसी संख्या का घात का अंत शून्य तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो 2 और 5। 2 और 5 रहेगा तो क्या कर सकते हैं आप, दोनों को गुणा कीजिएगा, इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अतः यहाँ से 6 टू द पावर n बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका इतना, ठीक है ना, 6 टू द पावर n, और या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पर पावर n का यहां से अंत शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं हो सकता है। ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, ये तभी होगा जब यहां से 2 और 5 दोनों रहेंगे तभी होगा, इसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों रहेंगे तभी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने देखते हैं आपका नेक्स्ट। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस कितना 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या करना है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम, मान लेंगे, माना कि a बराबर आपको 7 गुने यहाँ से 13 11 ना, 11 गुने 13 और प्लस कितना 13, a बराबर कितना 7 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस कितना हो जाएगा ये 13, ठीक है ना। और आप b बराबर भी मान लीजिए, यहाँ से b बराबर आपको कितना है, यहाँ से 7 गुने 6 गुने आपको 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस कितना 5, ये प्लस कितना 5, ठीक है ना। ये b बराबर मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि a बराबर कितना है आपको,
यहाँ से 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस कितना है 13। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा ये आपका दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा 7 गुने 11 और प्लस इसमें कितना बचेगा 1, ठीक है ना, क्योंकि इसको गुना कीजिएगा तो उतना ही बात आएगा आपका, ठीक है ना, आपका कितना आएगा उतना ही आएगा। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा 13 गुने, अब इसको 11 7 77 एक कितना 78, ठीक है ना, एक आपका कितना आ गया 78 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा तब यहाँ से आपको दिखाना है कि ये क्या है भाज्य संख्या है, तो ये आपका क्या है, ये आपका भाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या मतलब कहते किसे, ठीक है ना, जिसका एक से अधिक क्या हो आपका फैक्टर हो, ठीक है ना, आपका 2 से अधिक फैक्टर हो, एक और यहाँ से अपने आप से अधिक क्या हो फैक्टर हो, ठीक है ना, 2 से अधिक फैक्टर हो उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 13 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये कौन संख्या है, ठीक है ना, ये आपका भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो अतः लिख सकते हैं अतः ये क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये क्या है भाज्य, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है ना, ये 2 से भी कट रहा है ना, इसीलिए आपका क्या है ये भाज्य संख्या है। और आपका ये आपका 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, तो हम क्या बोले 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा अब b बराबर चलते हैं, ठीक है ना। तो b बराबर आपको कितना है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस कितना 5। अब दोनों में क्या कॉमन ले लीजिएगा आप 5 ले लीजिएगा, क्या कॉमन ले लीजिएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 गुने 6, 7 गुने 6 ये तो 5 तो कॉमन आ गया ना, तो बचेगा कितना गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस कितना बचेगा 1, ठीक है। तब यहाँ से आपका हो जाएगा 5 गुने, अब इसको गुना कर दीजिएगा सबको, ठीक है ना। तो यहाँ से गुना कीजिएगा, यहाँ से देखिए 6 7 42, 42 दूना 84, 84 और यहाँ से 84 और गुने कितना कर देना आपको 12 और प्लस कितना 1, ये आ जाएगा आपको गुना करके 1 0 0 कितना आ जाएगा आपका 7 प्लस कितना 1, ठीक है ना। तो इसको लिखिएगा 5 × 1008। तो ध्यान दीजिए ये आपका क्या है यहाँ से भाज्य संख्या है ना, तो दोनों को गुना करेंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो अतः लिख देंगे अतः b एक क्या है b एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। देखिए इसका फैक्टर सब क्या आया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आया तो क्या कौन सी संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, देखिए देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही क्या है छोटा है, ठीक है ना। क्या बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक आपका इस तरह से क्या है, इस तरह से आपका क्या है मैदान है, ठीक है ना, इस तरह से मैदान है और सोनिया यहाँ से एक चक्कर कितने मिनट में करती है 18 मिनट में, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि कितने मिनट में करते हैं 12 मिनट में। मतलब सोनिया 18 मिनट में करती है और रवि कितने मिनट में 12 मिनट में। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करें, मतलब दोनों एक ही स्थान से, अगर यहाँ से ये चल रहा है ए से चल रहा है तो आपका सोनिया भी ए से चल रहा है तो रवि भी एक से चल रहा है और समय आपका एक ही टाइम है, ठीक है ना। तो और बोला है और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। इस दिशा में जा रहे हैं तो इसी दिशा में दोनों जाएंगे, ठीक है ना, ये ना कि इधर एक इधर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना, कितने समय के बाद वो क्या करेंगे पूरे आपको क्या करेंगे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है दोनों का क्या निकाल देना है आपका एलसीएम निकाल देना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ठीक है यहाँ से लिखेंगे सोनिया के द्वारा एक चक्कर में लगा समय कितना है 18 मिनट है, कितना है 18 मिनट है, कितना है 18 मिनट। और उसी रवि के द्वारा एक चक्कर में लगा समय, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12
मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 12 मिनट हो गया। तो ये आपको क्या हो गया, दोनों आपका हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का क्या करेंगे आप एलसीएम, क्योंकि एक ही स्थान। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम एलसीएम निकालें कि एचसीएफ, आपको समझ में नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही साइड चलना प्रारंभ किया ना, और एक ही समय ना, तो एक ही साइड चलना प्रारंभ किया, तो आप दोनों का क्या निकालिएगा, एलसीएम, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है ना। अब दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से 12 का फैक्टर कर, सॉरी 18 का फैक्टर कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू यहाँ से 3 इंटू कितना, यहाँ से 3, और 12 का फैक्टर कर दीजिएगा तो 2 इंटू यहाँ से 2 इंटू कितना, 3। अब एलसीएम निकालिएगा, चूंकि एलसीएम कितना, 18 और 12 का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 18 और 12 का, तो सबसे पहले कॉमन जो है लिख दीजिए। तो यहाँ से ये 3 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो यहाँ से 3 लिख दिए और 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ये आपका ये, ठीक है ना। एलसीएम निकालने से पहले आप एचसीएफ वाला पार्ट को देख लीजिए, ये कॉमन है। अब बचा कितना, यहाँ से 3 और 2, 3 और 2, अब गुना कर दीजिए आपको, तो यहाँ से कितना जाएगा, 9 चौका 36, यहाँ से आपका कितना जाएगा, 36 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। क्या लगेंगे आपका, 36 मिनट। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।